हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं मिथिलेश चौधरी। देखिए, आज मैं 26 इयर्स का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये कोई गूगल से लिया हुआ एक्सपीरियंस नहीं है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो आपको शेयर करना चाहता हूँ। और मेरा मिथिलेश चौधरी एक मोटिवेशनल स्पीकर के साथ साथ एक अच्छा खासा बिजनेस मैनेजर भी हूँ और अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक ऊंचाई तक देखना चाहता हूँ। हर आदमी को एक ऊंचा थॉट रखना चाहिए और ऊंचा बनने का कोशिश करना चाहिए। डिस्ट्रक्शन से बचिए और ऊंचाई तक पहुंचिए। डिस्ट्रक्शन से बचिए, ऊंचाई तक पहुंचिए। यही हमारा आपके लिए, देखिए, सेव द टाइम, सेव द वाटर, सेव द मनी, ये हमारा प्रिंसिपल रहा है और आगे भी रहेगा। अगर पानी कहीं वेस्ट होता दिखता है तो हमको तकलीफ होती है, कोई टाइम वेस्ट करता है तो हमको तकलीफ होती है, कोई पैसे का बर्बादी करता है तो हमको तकलीफ होती है। और हर आदमी का ये थॉट होकर के हमें लाइफ में जाना चाहिए। बिजनेस बोले तो एक बहुत बड़ा दलदल है और उसमें जो फंस गया है उसको निकालने के लिए मैं आपको रास्ता बताने वाला हूँ। और ये वीडियो कोई मामूली वीडियो नहीं है। आपके पास परचेज ऑर्डर आता है तो परचेज ऑर्डर कोई मामूली एक पेपर नहीं है, एक दस्तावेज है। जिस तरह से आप जमीन का एक दस्तावेज बनाते हो, ये लीगली एक होता है जो कई लोगों का उस पर सिग्नेचर होता है, प्रिपेयर बाई और साइन होता है। साइन स्टैंप के साथ ही आप परचेज ऑर्डर को एक्सेप्ट करना चाहिए। और परचेज ऑर्डर जैसे ही आपको आता है तो आपको क्या क्या देखने की जरूरत पड़ती है, मैं मिथिलेश चौधरी आपको बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट में क्या देखना चाहिए? पीओ नंबर, कि परचेज ऑर्डर पर पीओ नंबर है कि नहीं। सेकंड क्या देखना चाहिए? डेट है कि नहीं है देखना चाहिए। नेक्स्ट क्या देखना चाहिए? डिस्क्रिप्शन, जो आपने जो कोटेशन, अकॉर्डिंग टू कोटेशन डिस्क्रिप्शन है कि नहीं है। अगर आपने जो कोटेशन दिया था कोटेशन का डिस्क्रिप्शन को तुरंत मीट करिए कि जो हमने कोटेशन दिया था वही डिस्क्रिप्शन इसके अंदर पीओ में मेंशन है कि नहीं है। एक याद है कि आपने कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया, उसने कुछ और डिस्क्रिप्शन दिया तो वो पीओ को दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल दैट पीओ। नेक्स्ट क्या है? रेट अकॉर्डिंग टू द कोटेशन। रेट तो भी आपको मैच करना चाहिए। जैसे ही पीओ आता है, प्लीज टेक द प्रिंट ऑफ योर कोटेशन। तुरंत पहले लीजिए, फर्स्ट प्रिंट लीजिए किसका? पीओ का। सेकंड हाथ में लीजिए प्रिंट कोटेशन का और दोनों पार्लर रखिए, दोनों को मैच कीजिए। डेट है कि नहीं है, पीओ नंबर है कि नहीं है, डिस्क्रिप्शन इसका उसका दोनों को मैच करिए, रेट मैच करिए, अमाउंट मैच करिए। फिर क्या क्या मैच करना चाहिए? आपने जो पेमेंट टर्म्स कोटेशन में दिया था, पार्लर दोनों पेपर को ऐसे सामने सामने रखिए और इसमें देखिए आपने जो पेमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन दिया तो प्योर में है कि नहीं है, दोनों मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्या देखना चाहिए? आपने जो डिलीवरी टाइम दिया था क्या उसमें भी डिलीवरी टाइम सेम है कि नहीं है। नेक्स्ट क्या देखना चाहिए? अब देखिए, कोई कस्टमर उसमें देखिए कि नीचे में डाल देता है कि एलडी डाल देता है। अगर आप टाइम पर नहीं दिए तो 2.5% आपको प्लांटिंग के साथ देना पड़ेगा, 5% प्लांटिंग के देना पड़ेगा। तो एलडी पर भी मेंशन देखिए कि आप एलडी वर्ड पे आपको तुरंत फोकस करके आपको पीओ के साथ, पीआई के साथ लिखना चाहिए कि इसके सीजनल इफेक्ट, एक्सीडेंटल इफेक्ट, मेजर ब्रेकडाउन हैपन, डिले 7 days, ऐसा लिख देना चाहिए कि देखिए एलडी, आई एम एग्री विथ योर एलडी बट हैपन, व्हाट हैपन दैट टाइम, दैट इज नॉट माय हैंड, मेरे हाथ में नहीं है। कभी कंपनी में मेजर प्रॉब्लम हो, जैसे कि आपका होज पाइप बना रहे तो आपको कैलेंडर इंपॉर्टेंट, एक बार कैलेंडर खराब होने से 1 week का टाइम लगेगा सर। एक बार स्क्रू बैरल पीवीसी वाटर बना, एक बार स्क्रू बैरल खराब होता है तो अगर पास आपका 2 सेटअप है तो कोई टेंशन नहीं। अगर एक सेटअप है, आप एक ही सेटअप से काम करें तो स्क्रू बैरल खराब हो जाएगा तो आपको 7 days लग सकता है। तो ये ब्रेकडाउन होने से, मेजर ब्रेकडाउन होने से देखिए डिले हो सकता है। ऐसा कोई एक्सीडेंट हो गया कंपनी में, किसी का मौत हो गया तो वहाँ पर भी डिले हो सकता है, 1-2 दिन कंपनी बंद हो सकती है। या कुछ फायर, कुछ ऐसा हो गया कंपनी में, या कुछ क्लाइमेट वाइज, या कुछ ऐसा आज इंडिया बंद है या ट्रांसपोर्ट बंद है, उसकी वजह से भी डिले हो सकता है। तो ये टॉपिक आपको एलडी के रेफरेंस में डाल देना चाहिए ताकि आप सेफ रहो। नेक्स्ट क्या है? बिलिंग एड्रेस विद जीएसटी। अब देखिए कि आपका जैसे कस्टमर का आता है पीओ तो आपको देखना चाहिए कि उसमें बिलिंग एड्रेस और उसका जीएसटी नंबर प्रॉपर है कि नहीं है। अगर नहीं है तो आप उसको तुरंत इन्फॉर्म करिए। नेक्स्ट क्या देखना चाहिए? डिलीवरी एड्रेस विद पिन कोड एंड डिलीवरी एड्रेस विथ पिन कोड एंड विथ कांटेक्ट नंबर होना चाहिए और कांटेक्ट नंबर शुड बी 2 numbers मिनिमम होना चाहिए। सपोज मान लीजिए एक कांटेक्ट नंबर आपने दिया, आपने देखा होगा कि जैसे ही ट्रांसपोर्ट पे पहुंचता है मटेरियल तो आपको रिवर्स कॉल आता है। किससे आता है? ट्रांसपोर्ट वाले से आता है कि क्या सर ये मटेरियल कस्टमर फोन नहीं उठा रहा है। क्या आता है?
ये कस्टमर मटेरियल रिच हो चुका है, लेकिन एक कस्टमर आपका फोन नहीं उठा रहा है, आपको बार बार रिवर्स कॉल आता है, क्योंकि आपके इनवॉइस पर आपका नंबर है। कस्टमर को नंबर आपको कम से कम डिलीवरी एड्रेस में कम से कम 2 आपको नंबर डालना चाहिए। एक नंबर कभी भी बंद हो सकता है, जिससे मैं कभी भी लीव पर चला जाऊंगा, हॉस्पिटल में चला जाऊंगा, तो ट्रांसपोर्ट वाला मेरे को फोन करेगा, तो मैं अब देखिए मेरा क्या हैबिट है, अब मेरे जैसे सबका तो हैबिट नहीं है। मैं कभी हॉस्पिटल में जाता हूँ तो मैं अपना फोन अपने स्टाफ को दे के जाता हूँ कि देखिए कभी भी कोई फोन आएगा तो आप ये फोन को 24 ये टाइमिंग है हमारा 9 बजे से 7 बजे का, हम मेंशन किया अपने वेबसाइट पर कि आवर ड्यूटी टाइम इज 9 to 7:30 या 9 to 8 AM, तो ये लीगली है। अगर आप इस लीगली टाइम में फोन नहीं उठाते हैं तो अनलीगली आपको कोई भी कस्टमर केस डाल सकता है कि ये बंदा ने हमारा फोन को लिफ्ट नहीं किया, कंटिन्यूअस कॉल किया, क्योंकि इसका ड्यूटी टाइम था, मेरा काम रुक गया, और ये लीगली आपके ऊपर केस भी डाल सकता है सब कस्टमर जो है। इसलिए आपका फोन को जो ड्यूटी टाइम आप डाले हो वो आपका फोन उठना चाहिए। आगे समझ में, जैसे कल का ही एक बात है, जिस हमारे कस्टमर है उसको एक भोज देना था, हम लोग को 2 मंथ हो गया नहीं दिया, और हमारे स्टाफ को बोला कि हम लीगली जाकर मीडिया पर डाल देंगे कि आपका रिस्पॉन्स नहीं है, अच्छा नहीं है। देखिए वारंटी का होज है, उसको सक्सेस किया जा रहा, फिर भी वो कस्टमर बोला कि मैं लीगली डाल दूंगा कि आप रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। आप 8 इंच 2 मीटर का होज है, काफ़ी हाथ फ्लेक्सीबल है, लेकिन आप नहीं दे पा रहे, 2 महीना हो गया, आप कस्टमर काफ़ी इरिटेट है। तो आपको कहने का मतलब कि फोन का इम्पोर्टेंट आप समझ रहे हो ना, कि आप जो ड्यूटी टाइम दिए 9 बजे से 8 बजे तक या 9 बजे से 6:30 तक आपका ड्यूटी टाइम है, तो आपका फोन जो है रन होना चाहिए कोई भी आदमी का। नेक्स्ट क्या है, रॉ मटेरियल इन शॉर्टेज मार्केट। देखिए दूसरा क्या रीजन हो सकता है कि देखिए अगर आपको डिले हो रहा है तो रॉ मटेरियल शॉर्टेज इन द मार्केट, जिससे कि हमने तो उस टाइम में मार्केट में सब कुछ अवेलेबल था। अब देखिए मान लीजिए कभी कभी क्या होता है, पेट्रोल पंप बंद हो जाता है, सारे लोग बंद कर देता है, तो आप कहीं जाना था लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल पंप नहीं है तो उस दिन नहीं जा पाते हैं। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल जो होते हैं मार्केट में उस अवेलेबल रहते हैं, लेकिन सडनली उस मार्केट में उस रॉ मटेरियल का शॉर्टेज हो जाता है और कहीं पर ढूंढते रह जाते हैं, वो मिलता नहीं है, और ये कोई एक रॉ मटेरियल की वजह से आपका प्रोडक्शन बंद हो जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए पीवीसी वाटर स्टोर बनता, बिना सीपीडब्ल्यू का तो बनेगा नहीं। अगर सीपीडब्ल्यू मार्केट में मिल ही नहीं रहा तो आप क्या कर सकते, किसी को आप फीडबैक नहीं दे सकते। कुछ ऐसे भी रॉ मटेरियल का कुछ शॉर्टेज होने से आप जो है मटेरियल को टाइम पर नहीं दे पाओगे, ये भी आपको एक रीजन बताना पड़ेगा, और रीजन को प्रूफ भी बताना पड़ेगा न्यूज़पेपर का रेफरेंस दे करके। कुछ देखिए आज ये इस मटेरियल का शॉर्टेज है, आप गूगल पर जाकर मार के देख लो, न्यूज में देख सकते हो कि ये मटेरियल कहीं अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्या है, सीजन हैपेंस। सीजन हैपेंस मतलब आप देखिए कि आप पीओ तो ले लिए, लेकिन पीओ पे क्या करते हैं सारे लोग, क्या आपको पीओ के साथ प्रिंट लीजिए और उसको एक्सेप्टेबल बोल करके भेजिए, स्कैन करके भेजना जरूरी होता है, पीओ और कोटेशन साथ में, और नीचे में एक रिमार्क लिखना चाहिए, हैपेन, एक्सीडेंटल हैपेन, मेजर ब्रेकडाउन हैपेन एंड सीजनल इफेक्ट। ये 3 रीजन डाल दीजिए कि देखिए हम तो मैं इस पीओ को एक्सेप्ट करता हूँ, टर्म्स एंड कंडीशन डिलीवरी टाइम, बट ये 3 मैटर जो हमारे कंडीशन पर लागू नहीं होगा। क्या कि कई सीजन में आपको हैवी रेनफॉल हो गया, पूरे तरह से पूरा करंट चला गया, कंपनी में बाकी पानी भर गया, फ्लड आ गया, इंडिया बंद है, स्टेट बंद है, ट्रांसपोर्ट बंद है, ये अब मेजर इफेक्ट जिस आ गया, ये आपको मेंशन करना होगा कि सर आई एम एग्री विद योर पीओ। बट ये 3 मैटर हमारे लिए मायने रखता है, सबके लिए कॉमन होता है, तो ये मैटर आप डाल करके एलडी से बच सकते हो और उसको पीओ को आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, एक्सीडेंट। तो जैसे कि आपको बता दिया मैं, तो पीओ में जैसे कि आपको ये सारी चीजों आपको ध्यान देना चाहिए, इसके रेफरेंस को रखते हुए आपको परफॉर्मेंस देना चाहिए। तो पीओ का एक जो है लीगली डॉक्यूमेंट्स है, एक लीगली जो है आपका डॉक्यूमेंट्स है, इसको लाइक मत लीजिए। किसी को का भी पीओ आता है तो आप उस पर प्रॉपर ढंग से चेक करके पढ़ करके उसके पूरे टर्म्स कंडीशन पढ़ के फिर आप सिग्नेचर करना, स्टैम्प मार करके फिर आपको एक्सेप्टेंस देना है कस्टमर को, और उसको उसके साथ पीआई देना है, और उससे आपको पेमेंट कंपल्सरी लेना है।
और पेमेंट जब तक उसका नहीं आता है तब वो पीओ के अकॉर्डिंग आपको मटेरियल भी नहीं बनाना चाहिए। अगर क्योंकि आपका अगर पीओ के अगेंस्ट में मटेरियल बना दे तो आपके पास कस्टमर का कोई एडवांस नहीं रहता है, तो आप बुरी तरह से फंसने वाले हो। और कोशिश करिए कि देखिए सर्विस टाइमिंग ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। देखिए अगर पीओ आपके पास आया तो आपको डेडिकेटेड होकर के इस पीओ को कंप्लीट करने का कोशिश करिए। इसके साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।